इस्तांबुल यूरोप का सबसे बड़ा सिटी है और हमारे पास सिर्फ है एक दिन पूरा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। और जो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाली हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। यहाँ का कल्चर, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, ब्यूटीफुल मॉस्क, खाना। टाइम तो आगे कम है। टाइम ज़ाया के बगैर और अपने दोस्तों को सोया छोड़ के मैं निकला इस्तांबुल की गलियों में। अभी मैं जिस जगह फिर रहा हूँ ये है पुराना इस्तांबुल और वो सामने है नया इस्तांबुल। वैसे मुझे नहीं पता कि इसको पुराना इस्तांबुल और उसको नया इस्तांबुल बोलते हैं या नहीं, लेकिन लगता है ऐसे ही है क्योंकि ये इलाका बिल्कुल डेवलप नहीं है। सारे मकान टूटे हुए हैं, डेवलप होने वाला है। दैट्स लाइक प्रॉपर डेवलप सिटी। हम रात को इसी एरिया में रुके थे क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हमने लोकल कल्चर एक्सप्लोर करना है। दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो ख़ास पॉइंट्स हमारी लिस्ट में थे जो हमने विज़िट करने थे, सम मॉस्क्स एंड सम अदर पॉइंट्स, वो सारी इस जगह पे हैं। तो अभी दोपहर तक यहीं पे चिल आउट करेंगे। जो जगह हमने एक्सप्लोर करनी है वो एक्सप्लोर करेंगे। दोपहर के बाद हम फिर मेन सिटी में चले जाएंगे। देन वी विल सी द सिटी लाइफ ऑफ इस्तांबुल। और ये इलाका नए इस्तांबुल से काफ़ी सस्ता भी है। मतलब हमने होटल के 23 यूरोस पे किए हैं फॉर 4 पीपल, दिस इज़ वेरी चीप। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोकल लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके कल्चर को अच्छी तरह जान सकते हैं। और जो भी यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो सारी आपको वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाती हैं। बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड कि आप इस्तांबुल में करने क्या हैं। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर किसी भी जगह पे आपने लोकल फूड टेस्ट करना है तो कभी भी फैंसी रेस्टोरेंट में ना जाएं, बल्कि उन रेस्टोरेंट में जाएं जहाँ से लोकल लोग खाना खाते हैं। एक तो लोकल खाना, ऊपर से सस्ता। क्या खूबसूरत गाड़ी पार्क की है इस नौजवान ने, दाद देते हैं। और यहाँ पे जो अक्सर गाड़ियाँ खड़ी हैं वो गलत पार्क हुई है, इसके वजह ट्रैफिक जाम भी है। इस्तांबुल किसी बाज़ार में फिर रहे हैं। जो पुराना इस्तांबुल है उसमें है ये बाज़ार। बिल्कुल फैसलाबाद के बाज़ारों की तरह का लग रहा है। उसी तरह ट्रैफिक जाम, उसी तरह रश। दुकानों के बाहर लोगों ने फट्टे लगाए हुए हैं। बट फील्स सो गुड। वैसे हम जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार की तरफ, जो काफ़ी मशहूर बाज़ार है इस्तांबुल का। गूगल पर सर्च करेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस यू शुड विज़िट इफ़ यू आर इन इस्तांबुल। हम भी वही विज़िट करेंगे। वैसे भी जो भी मेरे डेस्टिनेशन हैं उसके कौन सारी एक लाइन में ही है। हमारे होटल से ये पहली डेस्टिनेशन थी जो हमें विज़िट करनी है। पहले ये विज़िट करेंगे, देन वी विल गो फर्दर। तक अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस से 2 बातें सीखी हैं। एक तो टूरिस्ट इलाके से खाना नहीं खाना, टेस्ट बिल्कुल बकवास। टूरिस्ट एरिया से आपने कुछ चीज़ नहीं खरीदनी, वेरी एक्सपेंसिव। सेम चीज़ आप बाहर से किसी और जगह से ले सकते हैं। प्लान बना लो चीज़ें खरीदने का, लेकिन प्राइसेस उनके ओरिजिनल ज़्यादा ओरिजिनल नाइकी ले लो यार। Perfume? Yes. No man, I don't smell bad. I always smell good, man. 10 euro. How much? 10 euro. 10 euro. 10 euro, Hugo Boss.
वो 10 यूरो का हुगो बॉस जानी ले लो यार। तमाम नो तमाम कमल का लीडर हम खाला तो करेंगे। मतलब देख तेरे पास कितनी स्मेल आ रही है, लोग आ के तुझे दे रहे हैं या कोई भी रोकता है, रुकना नहीं है आप, रुकना नहीं है। अगर आप रुके तो उन्होंने सेल कर लेनी है, तो रुकना नहीं है आप। चीज़ें हैं हाई एक्सपेंसिव। तुर्की ईरान की तरह कारपेट बनाने में भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे अक्सर लोगों का पेशा भी यही है कि वो खुद कारपेट बुनते हैं, उसको सेल करते हैं। इधर और भी काफ़ी दुकानें पीछे देखी थी जहाँ बैठ के लोग खुद ही कारपेट बुन रहे थे। नाइस। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शायद यहाँ पे ये ब्लू मॉस्क, ये पीछे है हाया सोफिया। इधर कहीं पे हम रुके हुए हैं और शाम को हमारा इधर जाने का प्लान है। ये एक्चुअली न्यू इस्तांबुल, ये सारा टिपिकल पुराना इस्तांबुल। हाँ, जो आज का होटल है वो यहाँ कहीं है। ये स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है, जानी मुझे लगता है ये होगा। हाँ यही होगा। ब्लू मॉस्क दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक मस्जिद है। तुर्की का जो बादशाह सुल्तान अहमद था, उसने 17वीं सदी के शुरू में यह मस्जिद बनवाई थी, और यह मस्जिद हाया सोफिया मस्जिद के बिल्कुल सामने बनाई गई है। वैसे तो ये मस्जिद इस्तांबुल की बहुत मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है, बट स्टिल यहाँ पे 5 टाइम नमाज होती है, और नमाज के टाइम टूरिस्ट को अंदर जाना मना है। वैसे नॉर्मली मसाजिद के 2 या 4 मीनार होते हैं, बट फॉर सम रीज़न इस मस्जिद के 6 मीनार बनाए गए हैं। ये पीछे है ब्लू मॉस्क, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है। और फिर इसके सामने इस्तांबुल की जो सबसे मशहूर मस्जिद है वो है हाया सोफिया मस्जिद, जो कि ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने है। ये पहले एक चर्च होता था जो कि 5वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन 16वीं सदी में इन्होंने इस पे मीनार बना के इस चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। I can make discount for 3 people with dance program, dinner program. How much is the price for one? Normally it is like 45 euro. I can make for you 30 euro one person. We just actually saw for 30 yesterday one. 30? Sorry. Yes. We already saw one which I can make cost 30 euro. 25 also because you know what? You are 3 people. If you are We are one 4. person, I cannot have We are 4. four This is people. also a guy, I can a human. I can make for you all together 100 euro. 100 euro all included. Transfer. Yes. Cruise की बात करें। So in the cruise there is All included. Dance program, dinner, drinks. एक ज़रूरी बात कि ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है जो आपको गुमराही की तरफ बुलाते हैं और बुराई की तरफ बुलाते हैं, और हमारे पैसे लेके भी भाग गए। हाया सोफिया माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत मस्जिद है, जितनी प्यारी बाहर से है उससे ज़्यादा प्यारी अंदर से है। वैसे की हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है, मेरे ख्याल कुछ 1050 के करीब कहीं ये बिल्ड हुई थी। उस वक्त मेरे ख्याल ये चर्च था शायद, बाद में उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था। अब यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, देन विल गो टू
नेक्स्ट डेस्टिनेशन थोड़ी देर तक चलते हैं, 10 मिनट बाद। मज़ा आ रहा है, सही बता रहा हूँ। मज़ा आ रहा है, हबस हो रही है, बस हो रही है, इसको उतारे ना, फ़र्क पड़ा। हाँ पता ही नहीं चलता ना यार। अब यहाँ बैठ जाए 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकल। ठीक इन्नी गल दस तेरे ना सोनी बिल्ली आ रही है। अल्लाह की कसम पंजे पुंजे मारे नहीं, दंदी काट देना तेरे, मैं कहना पंजे पुंजे मारे, 2 लीटर दूध मेरे वालों। पंजे पुंजे मारे कौन शरीफ जी बन रही है। दुनिया भर में तुर्किश खाने बहुत मशहूर हैं। कभी भी तुर्की का जिक्र हो, तुर्किश खाने का जिक्र ज़रूर होता है। सो लेट्स हैव सम ओपिनियन अबाउट तुर्किश फूड। ओह वाओ वाओ, तुर्किश खाने, वाओ, टिपिकल टिपिकल। ये असल आपको ना इनके जो अपने खाने हैं वो लग रहे हैं, क्योंकि इनके प्राइसेस भी रीजनेबल है, टूरिस्ट प्राइसेस नहीं है। ये चक्कर है। बटेरे 38 के 5 बटेरे। Okay, 1 chicken wings, 1 chicken pizza, 1 sash tava, and 1 chick. ठीक है ना? Sash tava. उड़ी बाबा ऑसम। Chicken wings. Yeah. मैं जरा पर्दा उठा दे। Then, oh yeah. I'm sure कि जब हम तुर्की से वापस जाएंगे सारे लोग हमें खाने के बारे में ज़रूर पूछेंगे। उसके बावजूद यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त बर्गर और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। कम ऑन। मैं देख ही रहा था उधर कोई खाना यहाँ का इंतहाई लजीजा, बहुत मुनासिब। हम 4 लोगों ने खाना खाया है, मैं 24 यूरोज लगे हैं, विच इज़ वेरी चीप। अगर आप खाने की क्वालिटी देखें तो जस्ट अमेजिंग। ये श्रिम्प से अंदर भाईजान, हाँ ये श्रिम्प से, ये बड़ा गोश्त है। यहाँ के लोग हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली। मतलब अभी तक कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ हमारा, अभी तक कोई रूडनेस नहीं हमने देखी। एवरीवन इज फ्रेंडली विद यू। Wait, where is camera? Brother, food is good. It's very good. Thank you. Every people come here for food. Really nice. MashaAllah. Inshallah. Na'udhu billah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. It was delicious. कल से मैं जो बेस्ट खाना अब तक खाया यही था, बहुत मुनासिब था, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। लव इट। अभी वापस जा रहे हैं जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है, और अभी हम फिर वैसे पुराने इस्तांबुल में रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं होटल की तरफ जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है। वहाँ से गाड़ी उठाएंगे, फिर हम जाएंगे नए इस्तांबुल की तरफ। पहले होटल में चेक इन करना है, फिर देखेंगे कश्मीर का इरादा हुआ तो, अदरवाइज विल जस्ट गो आउट and explore the city, the other side of Istanbul. यानी अब तो मानते ना अपने भाई को। चेक तो करें, इधर चेक करें। फैंसी फुल टाइम फैंसी। 1 2 3। ओह भाई आपका कहाँ सो रहा है आज भला? मिडल वाले बेड कोई नहीं ना में, आए। मिडल वाले बेड में। ये तो लगेगा पता बाद में। बाय बाय। आह